हाथ ऊपर करो। ऊपर करके बाहर आ जाओ सब। अच्छा, तो ये हैं वो दोनों जिन्होंने तुम पर फायर खोला था? जी सर, मंशियात फरोश हैं सर। हमने ललकारा तो हम पे फायर खोल दिए। समझ रहे थे कि शायद फायर की आड़ में भाग जाएंगे, लेकिन सर इनको शायद ये नहीं पता कि नूर अली भागने नहीं देता, साथ लेकर आता है जिंदा या मुर्दा। लेकिन तुमने तो मुझे कहा था कि 2 या 4 लोग होंगे। जी सर, एक काम में आ गया सर, तो उसे खादिम हुसैन के साथ हॉस्पिटल भेजा है। वेल डन नूर अली। थैंक यू सर। मुझे तुम पर एतमाद था, लेकिन मैं सोच रहा था कि कहीं तुमको ज्यादा फोर्स की जरूरत ना पड़ जाए। सर नूर साहब तो अकेले ही 10 पे भारी हैं। जानता हूं, इसीलिए इत्मीनान से बैठा हुआ था। इन दोनों को ले आकर भी बंद करो और सुबह इनकी अच्छी तरह से खातिर मदारत करना। सर अभी से क्यों ना इनकी तबीयत साफ कर दूं? नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी रात बहुत हो गई है। सुबह आराम से इनकी देखभाल करेंगे। ले जाकर बंद करो इन्हें। चलो। नूर अली, तुम जैसे ऑफिसर अगर 2-4 और पैदा हो जाए ना, तो इस इलाके से हम जुर्म का खात्मा कर सकते। थैंक यू सर। ठीक है नूर अली, तुम जाओ और अभी जाकर आराम करो और सुबह ताज़ा दम होकर आ जाओ। कल हमें एक रेड पर निकलना है। ओके सर। गुड लक। कहाँ है भाई? आ रही हूँ जी। आ गए आप? ये आपकी ड्यूटी की टाइम फिक्स क्यों नहीं है? तुझे पता है ना हम फोर्स के लोग हैं, हमारे जाने का टाइम तो होता है, आने का नहीं। समझी? ले रख। खाना लगा दूं? नहीं बाबा नहीं, कुछ नहीं। हाँ, खा के ही आए होंगे आप। दूध गर्म करने रखा था, वो लेकर आते हैं। हाँ, दूध ला दे और मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, आराम करने देना। सुबह साहब ने फिर 1 बजे बुलाया है यार। मैं दूध लेकर आती हूँ।
अली एक बहादुर और ईमानदार पुलिस अफसर थे। अप्रैल 2015 की शब को वो ड्रग माफिया के खिलाफ जब ऑपरेशन करके अपने घर पहुंचे तो कुछ नामालूम अफराद ने उनके घर घुसकर उनको कत्ल कर दिया। ऐसा क्या हुआ, किन हालात में वो थे, किसने उनको कत्ल किया, क्या वाकया पेश आए, कनीस आपके शौहर के बारे में पता चला। हमें दिली अफसोस है, लेकिन वक्त का तकाजा यही है कि हमें कुछ सवाल जवाब तो करने पड़ेंगे। आपके शौहर पुलिस अफसर थे और बहुत ईमानदार पुलिस अफसर थे। उनका नाम ही दहशतगर्दों के ऊपर एक खौफ तारी कर देता था, तो पुलिस डिपार्टमेंट के लिए भी एक बहुत बड़ा लॉस होगा। आप तो जानती हैं, अच्छे लोग ज्यादा अरसे जिंदा नहीं रहते। अल्लाह ताला उन्हें जल्दी बुला लेते। कनीस कुछ लोगों का ख्याल है कि ये ड्रग माफिया वालों का काम है, लेकिन क्या आपके बयान के मुताबिक ये बात सही है कि ये डकैती का वाकया था? ये नूर अली की दूसरी बीवी का बयान था, जिनके साथ वो रहते थे। आप क्या उनके साथ रहती नहीं थी? जब नूर अली ने दूसरी शादी की तो मुझसे अलग अख्तियार कर ली थी। लेकिन केस की मुद्दई तो आप ही हैं ना? वो मेरे बच्चों का बाप था, मैंने तलाक नहीं ली थी। मैं नहीं चाहती थी बच्चों पे कुछ गलत असर पड़े। कनीस, आपने नूर अली की दूसरी बीवी के बारे में जो दरख्वास्त दी थी पुलिस को, तो क्या आपको उस पे शक था? इसके घर में कत्ल हुआ और इसने मुझ पे शक किया, हालांकि मैं तो बिल्कुल बेकसूर थी। हाँ जी, तो आपका कहना यह है कि मुल्जिमान ने आपकी आंखों के सामने नूर अली को गोलियों से भून दिया और आपके मुताबिक वो मुल्जिमान डकैत थे और जाते जाते वो घर से नकदी और जेवरात भी ले गए। जी, मैंने जो देखा वो बता दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि मुल्जिमान घर में दाखिल कैसे हुए? क्योंकि नूर अली रात 3 बजे तक तो हमारे ही साथ थे। वो 4 बजे रात को घर पे आए थे। चल सीधी सीधी सीधी। ओए आराम से। ओए, कौन हो तुम लोग? शोर नहीं कर, नहीं तो इसके भेजे में गोली उतार दूंगा, समझ गया? ज्वेलरी कहाँ रखी है? वो यहाँ। बोलो। तुम लोग सही नहीं कर रहे हो, जानते नहीं हो तुम लोग मुझे? जानते हैं तुझे, तू हमें नहीं जानता। वैसे एक बात है, तेरी घरवाली तो बहुत खूबसूरत। ओए बेगैरत! चलो चलो निकलो 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 निकलो। मैं बेहोश हो गई थी। जब मुझे होश आया तो मैंने शोर मचा दिया। नूर अली हमारा बहादुर ऑफिसर था, उसको किसी ने इतनी आसानी से कैसे मार दिया? वो 3 आदमी थे। देखिए, आप हमारे शहीद ऑफिसर की बेवा, हमें किसी भी हाल में उन कातिलों को पकड़ना है। आप अच्छी तरह से सोच कर बताइए कि आप उन तीनों में से किसी एक को भी पहचान सकती हैं क्या? नहीं, मैं उन्हें पहचान तो नहीं सकती क्योंकि उन तीनों ने नकाब लगाया हुआ था। ये सब कुछ मैं बता चुकी हूँ। और तो और उन तीनों को ये भी पता था कि नूर अली पुलिस में थे। इसका मतलब ये है कि कातिल वाकिफ कार थे। ये तो मैं नहीं बता सकती। देखिए, आप अच्छी तरह से सोच कर बताइए, कोई भी ऐसा शख्स नूर अली का किसी से झगड़ा हुआ हो, किसी से उसकी बहस या तकरार हुई हो, या कोई भी मोहल्ले का आवारा लड़का, कुछ भी सोचिए, दिमाग पर जोर दीजिए। बिलाल जी आप कहीं जा रहे हैं? जी, दोस्तों के पास जा रहा था। क्यों, कोई काम है?
जी मेरा बैलेंस खत्म हो गया है, इस नंबर पे इजी लोड करवा देंगे? ला दे, करवा देता हूँ। जल्दी करवा दीजिएगा। ठीक है, शुक्रिया। अबे कहाँ जा रहा है? बस आ रहा हूँ 5 मिनट में। अबे 2 मिनट बात तो सुन ले फिर चला जाइए। अच्छा एक बात बता, कौन थी जिससे बात कर रहा था? हमारी किराएदार है। अबे वो तो हमें भी पता है, काम ही पूछ रहा है क्या सीन चल रहा है। अबे तौबा कर, पुलिस वाले की बीवी है। पीछे क्या देख रहा है, वो तो अब चली गई। दाल में जरूर कुछ काला है। क्या छुपा रहा है? अब इधर देखा क्या छुपा रहा है तू? सब देख लिया बेटा? अरे वो तो इसी लोड के लिए नंबर दिया था। अरे कुछ भी है, लड़की है बहुत जोरदार। अबे चल, तुझे तो सारी जोरदार लगती है। अच्छा मैं जा रहा हूँ। वैसे असलम एक बात बता, ये तो आगे रहता है ना, यहाँ कहाँ जा रहा है? अरे भाई ये दोनों मकान इसके अब्बा के ही हैं, किराए पे दिए हुए हैं, उसमें से एक खाली है। चल आने दे, पूछता हूँ उससे। तूने लेना है क्या? अबे नहीं यार, बस समझा कर। चल। अच्छा किया तुम आ गई, बहुत बोर हो रही थी मैं। अब ये बताओ चाय पियोगी या कोल्ड ड्रिंक? अरे वो सब छोड़ो, तुम सुनाओ, तुम्हारे पुलिस वाले के क्या हाल है? यार मैं तो इस पुलिस वाले से शादी करके फंस गई। घर को भी थाना ही समझता है वो। 4 दीवारी में कैद करके रख लिया मुझे। तो कहीं आउटिंग पे चली जाया कर। किसके साथ जाऊं? महीने में एक बार भी ले जाता है ना अगर, तो 6 महीने तक सुनाता रहता है मुझे। और पता है कैसे लेके जाता है? 7 पर्दों में। तू दूसरी बीवी है उसकी, और वो भी खूबसूरत। क्या करूं मैं? घर वालों ने कर दी ना मेरी शादी इससे। मेरा क्या कसूर है इसमें? गलती तेरी है। अच्छा मेरी क्या गलती है? मेरी तरह लव मैरिज करती। ओहो, जैसे तुम्हें मेरे घर का माहौल तो पता नहीं था। तो अब कर ले, मोहल्ले में नौजवान लड़के मर गए हैं क्या? क्या बकवास है यार, तुम तो अभी भी नहीं सुधरी। शादी हो गई, अब तो बदल जाओ। अरे कौन? मैं हूँ कॉल। अरे वाह, आज तो आप इतनी जल्दी आ गए। जल्दी आया हूँ तो सुबह जल्दी जाना भी है। पुलिस वाला हूँ मैं, ज्यादा खुश ना हुआ कर। हाँ वो मैं कह रही थी, मैं सोच रही थी आप आज जल्दी आ गए तो आज बाहर खाना खाने चलें। खाना मैं बाहर खा कर आया हूँ, समझी? हाँ हाँ हाँ, आपका क्या, कहीं भी गाड़ी रोकी खाना खा लिया, या फिर अपनी बेगम के पास खा लिया पहली वाली। मेरी तो फिक्र ही नहीं है आपको। 100 बार तुझे कह चुका हूँ मैं, छोड़ चुका हूँ उसे मैं, समझी? छोड़ चुके हैं, लेकिन तलाक तो नहीं दी। वो ज्यादा दिमाग खराब ना कर मेरा, वासी करती रहती है। अच्छा अगर कल टाइम हो ना जनाब के पास तो मुझे मार्केट ले चलें, सर्दियों के कपड़े लेने हैं। पैसे दे दूंगा, खुद जाके ले आना। देख लें, फिर आपको परेशानी होगी कि दुकानदार देखेंगे मुझे। मुंह ढाप के भी जा सकती है, बुर्खा पहन के भी जा सकती है, समझी? खुदा जाने पता नहीं क्या देखकर आपसे शादी कर दी मेरे घर वालों ने। ओ अल्लाह की बंदी, अपना काम कर, दिमाग ना खराब किया कर मेरा। आते के साथ ही दिमाग खराब करती है। काम ही तो करती रहती हूँ सारा दिन मैं। हेलो। आदाब अर्जुन। आप कौन? मैंने पहचाना नहीं। बातचीत करने के लिए पहचानना जरूरी तो नहीं होता। किसी अनजान शख्स से भी तो बात करना जरूरी नहीं है। बात करने से तो जान पहचान बनती है। आप मुझे ये बताएं, मुझे फोन क्यों किया आपने? आपको सिर्फ ये बताने के लिए कि आप बहुत खूबसूरत हैं। मैं आपको ये बता दूं कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ और मेरा शौहर पुलिस वाला है। आपके ये बताने से सच छुप तो नहीं जाएगा। सच? कौन सा सच? यही कि आप बहुत खूबसूरत। किसी औरत को इस तरह फोन करना अच्छी बात नहीं है। देखिए मैंने आपसे कोई गलत बात तो नहीं की। दूसरी बात, आप औरत नहीं, खूबसूरत लड़की हैं। अगर यकीन ना आए तो
आईना देख लीजिए। आपने कब देखा? मैं तो रोज देखता हूँ। अगर आप कहें तो आपको ये भी बता दूं कि आज आपने कौन से रंग का लिबास पहना। कैमरा लगाया हुआ है क्या? यही समझ लीजिए। अच्छा ये रख, चलता हूँ मैं। ये क्या? 2000 रुपए? ये नहीं चाहिए मुझे, मुझे पूरे 10,000 रुपए चाहिए। 10,000? क्या करोगी इतने पैसों का तुम? बताया तो था, अगले महीने कजिन की शादी है मेरे। ओ अल्लाह की बंदी, अभी पूरा महीना पड़ा है उसमें। तो सारी चीजें एक साथ थोड़ी ले आऊंगी। ठीक है, तनख्वाह मिलती है तो बिल्कुल सोचना। ये क्या बात हुई? जब मुझे पैसे देने की बारी आती है तो आप सोच में पड़ जाते हैं। ओ मैडम, मैं हराम नहीं खाता, समझी? हाँ पता है मुझे, आपका पूरा डिपार्टमेंट हलाल ही कमाता है, तभी सबके पास गाड़ी है, अपना घर है, सिर्फ एक मेरी बारी में हलाम हलाल शुरू जाता है आपका। सब कुछ मैं भी ले सकता हूँ, लेकिन मुझे अपने खुदा को जान देनी है, समझी? हाँ, और हमें तो कयामत तक जिंदा रहना है ना। अजीब किस्मत है मेरी, ना ही आप दिल के अच्छे और ना ही जेब के। और ज्यादा बकवास ना किया कर, और खास तौर से जब ड्यूटी पे जा रहा हूँ, दिमाग खराब करती है। चल दरवाजा बंद कर रही हूँ। 2000 दे के आसान कर दिया। खूबसूरत तो मैं हूँ। मैं क्यों करूं? कॉल करनी होगी तो खुद कर लेगा। लगता है फोन के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है आपके पास। अरे अरे, किसको कह रही हो? तुम सॉरी यार। अच्छा जी, किसके फोन का इंतजार था? अरे नहीं, कोई नहीं। मेरी जान, चोर पकड़ लिया, अब खुल जा। यार पता नहीं कौन है, बार बार फोन करता रहता है। मुझे लगता है कोई आसपास ही है। ग्रीन सिग्नल दे दे, देर मत कर। पागल हो क्या? ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। कोई फ्रेश माल लगता है, पकड़ ले वरना पछता जाएगी। बहका रही हो मुझे? अबे बस तू अब खामोश होकर बैठ जा। यार कारनी, मुझे मरवा मत देना। मेरी जान मेरी जान मेरी जान, अब तो सेटिंग हो गई है, क्यों परेशान है? बैठ। देख, अगर कोई मसला हुआ ना तो मैं संभाल लूंगा। वैसे भी तेरे पड़ोस में दिल आ गया तो उसमें मेरा क्या कसूर? एक मिनट, तेरा कॉल तो मिलाऊं उसको। ये कौन सा वक्त है फोन करने का? वैसे भी प्यार करने वाले वक्त कहाँ दे, और अभी तो सिर्फ 10 ही बजे। अच्छा, और अगर मेरा शौहर घर पे होता तो? मैं जानता हूँ कि वो घर पे नहीं। और अगर आ गया तो? तो फोन बंद कर देना। अब तो मुझे डर लगने लगा है तुमसे। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मुझसे मिल लो ना, तुम्हारा सारा डर खत्म हो जाएगा।
इनफैक्ट तुम मुझसे प्यार करने लगी जैसे मैं तुमसे करती हूँ। अच्छा, तो मिलना चाहते हो? अरे आप जैसी खूबसूरत लड़की से कौन नहीं मिलना चाहेगा। और वैसे भी अब तो हम अजनबी नहीं रहे। कब मिलोगे? जब आप कहें। कहाँ मिलोगे? बहुत करीब हूँ आप बस हाँ कीजिए। माजदा और कामरान की फोन पे बातचीत शुरू हुई और उनकी कुर्बत बढ़ती गई। जब जब नूर अली घर पे नहीं होते थे तो माजदा और कामरान एक दूसरे से मुलाकात भी करते थे और पूरी पूरी रात फोनों पे बात करते थे। आ रही हूँ। अच्छा, मैं दरवाजा खोल के जा रही हूँ, तुम अंदर आ जाना, ठीक है? और जरा आसपास देखते रहना। कामी, मैं बेजार आ गई हूँ ऐसी जिंदगी से। तुम सच बताओ, शादी करोगे ना मुझसे? अरे बाबा, क्यों नहीं करूँ? और तुम ऐसा क्यों सोचती हो? आखिर में तुमसे मोहब्बत करती हूँ। तो प्यार करने वाले इस तरह जुदा भी तो नहीं रहते। देखो, इससे पहले बिलाल और असलम के मुंह से कोई बात निकले, हमें शादी कर लेनी चाहिए। तो फिर हिम्मत पकड़ो, दोनों भाग के शादी कर लेते। हम भाग नहीं सकते। नूर अली पुलिस में, तुम्हें पता नहीं है उसका? हम कहीं भी चले गए ना, वो ढूंढ लेगा। तो तुम उसे तलाक ले लो ना, इस तरह कोई मसला भी नहीं होगा और सब ठीक हो जाएगा। तुम भाग तो नहीं जाओगे? अब तो अगर मैं तुमसे भागना भी चाहूँ तो भी नहीं भाग सकता। मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन अगर उसने तलाक नहीं दी मुझे तो? अगर तलाक नहीं देगा तो फिर उसके बारे में कुछ और सोच लेंगे। छोड़ो इन बातों। यार कामी, अब ये सारे चक्कर खत्म कर दे। अगर किसी को थोड़ी सी भी हवा लग गई ना, हम तीनों मारे जाएंगे। अबे तू तो हमेशा से बुज़दिल था और बुज़दिल ही रहेगा। हामी सही कह रहा है ये। इसके बाप ने स्टेट एजेंसी वाले को किराएदार के लिए कह दिया। मैं दे दूं किराया? अरे भाई, तू मेरे बाप को नहीं जानता, वो किसी फैमिली वाले को ही घर देगा। तो मेरी जान कुछ दिन रुक जा, उसके बाद तेरे भाई की भी फैमिली बन जाएगी। सच? शादी कर रहा है क्या? उसी से शादी कर रहा हूँ। वो राजी है क्या? उसी ने तो कहा है। यार हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत अच्छी है वो। नूर अली का पता है ना? उसे भी देख लेंगे, लेकिन मुझे तुम दोनों का साथ चाहिए होगा। अभी अब तक तेरा साथ ही तो दे रहे हैं, तुझसे दोस्ती तो निभा रहे हैं, वरना हमें क्या लालच। अबे वो तो तुम लोग सही कह रहे हो। आओ। तुम
चलो उठ और खाना दे मुझे। मैंने खाना नहीं पकाया, वैसे भी बाहर के खाने की आदत है ना तुम्हें। तो क्या कहा? खाना नहीं बनाया तूने? हाँ, तुझे अपने बनाओ सिंगार से फुर्सत मिलेगी तो खाना बनाएगी ना। जो दिल में आएगा ना मेरा, मैं वही करूंगी। किसको दिखाने के लिए करती है तू सब कुछ? जिसको देखना होगा वो देख लेगा। वैसे भी तुम्हें तो फुर्सत मिलती नहीं है। जबान देखो तेरी किसी कचर कचर चलती है, काट दूंगा तेरी जबान, समझी? जिंदगी जहन्नुम बना दी है तूने मेरी। तो छोड़ दो मुझे। क्या कहा? छोड़ दूं तुझे? हाँ, तलाक दे दो मुझे। क्यों, कोई और देख लिया क्या? मैं ढूंढूं ना ढूंढूं मेरी मर्जी, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। सुनो, तलाक तो तेरा बाप भी नहीं ले सकता, समझी? इसी घर में दफन होना होगा, इसी घर में। और ज्यादा लल्लो चलाई ना तो गोली मार दूंगा, गोली, समझे? मुझे तलाक नहीं देगा, लेकिन अब मैं नहीं रह सकती उसके साथ। क्या हुआ? क्या है? मारा है उसने मुझे। रोज का यही झगड़ा है हमारा। अच्छा, आता हूँ मैं, सोचते हैं कुछ। नहीं, मुझे अब और कुछ नहीं सोचना। मैं नहीं रहना चाहती उसके साथ। तुम्हें जो करना है कर लो, वरना मैं कुछ खा के अपनी जान दे दूंगी। अरे बाबा, घबरा क्यों गई? मैं मर गया हूँ क्या? तुम फिक्र नहीं करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बस मुझे उससे छुटकारा चाहिए। तू फिक्र न कर, सब हो जाएगा। मैं बिलाल और असलम से मशवरा करता हूँ। और अगर वो नहीं माने तो? अरे क्यों नहीं मानेंगे? 10 काम निपटाए मैंने उनके, दोस्त थे मेरे में। लेकिन अब मैं ज्यादा दिन उसके साथ नहीं रह सकती। अरे मेरी जान, परेशान क्यों है? इसी हफ्ते कुछ न कुछ करते हैं इसका। तो अपना मूड ठीक कर ले। और सुन, ज्यादा उससे भी मत भिड़ियो, फालतू में चिक चिक करेगा तेरे साथ, समझ गई? चल शाबाश। मैं तुम्हें कह रही हूँ ना, मेरा दिल नहीं करता उससे बात करने का, और तुम कह रहे हो कि माजदा के सर पे कामी की मोहब्बत का भूत सवार था। उसने कामरान और उसके दोस्तों के साथ मिलकर कुछ ऐसी प्लानिंग की जिसको सुनकर इंसानियत कांप उठे। नूर अली अक्सर रात को घर लेट आते थे। उस दिन भी वो रात को 4 बजे थके हारे घर लौटे। अरे आप यहाँ क्यों सो रहे? आपका बिस्तर वहाँ लगाया था मैंने। पूरा घर मेरा है, जहाँ जी में आएगा वहाँ सोऊंगा, समझी? हर टाइम दिमाग ना खराब किया कर। चलो दबाओ यहाँ से। क्या हो गया? नींद की गोली खा ली क्या, जितने चिड़चिड़ा रहे हैं? हाँ, खा ली नींद की गोली। चल जा अपना काम कर, ज्यादा जबान ना चलाएगा हर टाइम। चल जाओ। उम्र का तकाज़े हर वक्त लड़ते रहते हैं। हाँ हेलो, वो सो गया है। मैं दरवाजा खोल दूँ? तुम लोग अंदर आ जाना। कह रही हूँ ना, सो गया है। हाँ हाँ, मैं दरवाजा खोलती हूँ, रुको। मार दो। मार दो? हाँ ना। निकलो। उफ मेरे खुदाया,
किस किस्म की संगदिल औरत थी कि उसने अपने शौहर को खुद ही कत्ल करा दिया। सबने नूर अली को मना किया था, जवान औरत से शादी मत कर, मगर उसने किसी की नहीं मानी। कनीज, आपने बहुत हिम्मत का काम किया है। अगर आप उसके खिलाफ बयान ना देती तो इन मुजरिमों के चेहरे से कभी भी पर्दाफाश ना होता। मुजरिम कितना भी चालाक और होशियार क्यों ना हो, लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, आखिरकार वो पकड़ा ही जाता है। और माजदा ने भी अपना जुर्म कबूल कर ही लिया। हाँ, माजदा ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। अच्छा, एक बात बताएं, क्या असलम और कामरान गिरफ्तार हुए? असलम और बिलाल को तो पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। कुछ दिन के बाद कामरान भी पकड़ा गया। जाहिर सी बात है कि मुजरिम कब तक छुप सकता है। अगर पुलिस से, कानून से छुप भी जाए, भाग भी जाए, तो अल्लाह तो देख रहा है। आखिरकार वो कहीं ना कहीं फंसता जरूर है और पकड़ा जाता है। मियाँ बीवी का रिश्ता भरोसे का, मोहब्बत का, वफादारी का होता है। हमारा माशरा कुछ इस हद तक उलझ गया है और बिगड़ गया है कि वफा आजकल मिलती ही नहीं। माजदा ने अपने शौहर के साथ बेवफाई की, जो कि गैर कानूनी और गैर मजहबी हरकत है। काश माजदा ऐसा घिनौना काम ना करती, काश वो अपने शौहर को कत्ल ना करती। याद रखिए, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। इन बहारों पे, गुलिस्तां पे हंसी आती है, दिल के हर दाग फरोज़ा पे हंसी आती है। मुझको एक जहर का छलका हुआ सागर दे दो, मुझको इस दौर के इंसान पे हंसी आती है। कहाँ तुम